गो शब्द के बाद अजादि शब्द अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्फोटायन के मत में उसको गो शब्द को अवंग आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? अवंग। क्या आदेश होगा? अवंग आदेश। ठीक है, तो अवंग आदेश ये किस तरह का आदेश है इसको देखते हैं। गो शब्द को आदेश होगा, इतना आपको पता है, गो शब्द को अवंग आदेश हो जाएगा। लेकिन अभी एक शंका है, क्या आ रहा है मन में? आप लोगों के मन में कोई शंका आ रही है? गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश हो जाएगा, तो ये इतना जानने पर आप कर देंगे? हम्म? जी। गो शब्द को अवंग आदेश करना है। अब मन में क्या आ रहा है, कहाँ पे करना है? गो शब्द के स्थान पे, पूरे शब्द के स्थान पे करना है, या ग के स्थान पे करना है, या ओ के स्थान पे करना है? ये शंका आ रही है कि नहीं? नहीं, अभी ये शंका है। ये शंका क्या है, पूरे गो के स्थान पे करना है, या तो ग के स्थान पे करना है, या ओ के स्थान पे करना है? ये प्रश्न है, तीन। ठीक है, हाँ अभी देखेंगे क्या क्या करना है, अभी देखेंगे। ठीक है, तो पदान्ते पढ़िए, पदान्ते एङ्गन्तस्य गोः अवंग, गोः आगे अवंग, अवंग। ठीक है, गोः अवंग वा अची, वा अची। हाँ, एक एक शब्द का अर्थ समझिए। पदान्ते, पद के अंत में, पदान्ते इसका अर्थ क्या है? पद के अंत में। गो, गो जब एक पद होगा उसके अंत में कौन होगा? एंगंतस्य। एंगंत, ये एंग क्या है? एंग प्रत्याहार बना पाएंगे? एंग प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द होंगे, बता पाएंगे? कोई सूत्र है एंग प्रत्याहार बनाने वाला? कितने सूत्र होंगे? नहीं नहीं, वो सूत्र नहीं, मैं आई ऋग में एंग प्रत्याहार बनाने के लिए कहाँ से शुरू करेंगे? जिस सूत्र में ए होगा। कौन सा सूत्र है जिसके शुरू में ए है? नहीं, सूत्र क्या है? ए ओंग। हाँ बहुत बढ़िया, कौन बोला ये? हाँ लवकुश जी। हाँ लवकुश शुक्ला, ठीक है। ए ओंग सूत्र है। ठीक है, इसका पहला अक्षर क्या है? ए और अंतिम ग, ग क्या है? ग। तो ए और ग को मिला करके प्रत्याहार हो गया एंग। एंग प्रत्याहार, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए और ओ, ओ यही दोनों आएंगे। गकार अंतिम है ना, अंतिम इत संज्ञा हो जाती है, उसको नहीं ग्रहण करते। तो ए और ओ इन दोनों को क्या बोलेंगे? एंग। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन है गो शब्द में, कौन है अंतिम में? ओ है। ठीक है ना, ए नहीं है, तो ये गो शब्द हो गया एंगंत। एंग जिसके अंत में उसको क्या बोलेंगे? एंगंत। एंग जिसके अंत में उसको बोलेंगे एंगंत। ऐसा जो गो शब्द है, जो एंगंत गो शब्द है, उसको अवंग आदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या आदेश होगा? क्या आदेश होगा? एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश हो जाएगा। ठीक है, सुनाई दिया? क्या आदेश होगा? अवंग आदेश होगा। अच्छा, ये अवंग आदेश को थोड़ा समझिए। हमने इससे पहले दो सूत्र पढ़े हैं, एक अनेकाशित सर्वस्य और गिच्च। पढ़िए, अनेकाशित सर्वस्य, और दूसरा क्या है? गिच्च।
ये दोनों सूत्रों को हम घटाएंगे इस अवंग में, ठीक है। ये अवंग एक आदेश है, क्या है? आदेश। आदेश। किसको हो रहा है ये आदेश? गो शब्द को। गो शब्द का आदेश हो रहा है अवंग। तो ये अवंग में, इस आदेश में हम देखेंगे ये कैसा आदेश है। ये अनेकाल आदेश है, हाँ। अनेक, इसमें अनेक अल है। अल मतलब अल प्रत्याहार। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अयुण से, अयुण के अ से अंतिम कहाँ तक जाएगा? ल कहाँ पे आता है? हल के ल तक जाएगा, तो ह तक जाएगा। तो पूरे सारे वर्ण आ गए, अयुण ऋ से लेकर के सर हल तक, ठीक है। अल प्रत्याहार मतलब सारे जितने भी हैं, जितने भी अक्षर हैं सभी वर्ण, ठीक है। सभी वर्ण जो है अल प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो ये अल दो होता है, एक होता है एकल, या तो होगा ये अनेकल, अनेक अल। तो ये क्या है? अवंग आदेश क्या है? एकल है या अनेकल है? कौन, किसके बारे में बोल रहा हूँ? अवंग, अवंग आदेश। ये जो अवंग आदेश है इसमें एक अल है या अनेक है? अनेक है। कितने हैं? अनेक मतलब, अनेक का अर्थ क्या है? ज़्यादा, बहुत सारे। जो एक नहीं है वो क्या है? अनेक है, ठीक है, ज़्यादा है। तो इसमें क्या है? अवंग का गकार इत हो जाता है, गकार चला जाएगा। फिर भी कितने बच जाएंगे? अ व अ, 3 अ व अ, ठीक है ना। अवंग में व के ऊपर आगे अ है ना, व अ मिल करके व बनता है। तो अवंग आदेश जो है अनेक अल है, बहुत सारे अल है उसमें। अल मतलब कोई भी अक्षर, ठीक है। अयुण से लेकर के ससर हल तक, तो कोई भी अक्षर हो गया अल। तो ये अनेक अल आदेश है। तो अनेक अल होने से कहाँ बैठेगा? सर्वस्य। क्या है? सर्वस्य क्या विभक्ति है बता सकेंगे? सर्वस्य, रामस्य क्या विभक्ति है? हाँ हाँ, षष्ठी। कितना वचन? एक वचन। हाँ, षष्ठी एक वचन। सर्वस्य। तो षष्ठी का अर्थ मैंने क्या बताया था? 5 6 7 का नियम याद है? 5 6 7। 5 6 7 का नियम। हाँ, पंचमी। पंचमी मतलब 5 मतलब 6 और 6 मतलब 7। पंचमी मतलब पूर्व निमित्त। रोज इसकी आवृत्ति होती है, रोज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। पंचमी मतलब, और सप्तमी मतलब, और षष्ठी मतलब स्थानी। इतना याद, इतना तो रोज हम पाठ करते हैं ना, पाठ में रोज इसको देखते हैं, इसको नहीं भूलना है। 5 6 7 का नियम क्या है? पंचमी मतलब पूर्व निमित्त, षष्ठी मतलब स्थानीय, सप्तमी मतलब पर निमित्त, और प्रथमा मतलब प्रथमा मतलब आदेश, ठीक है। 5 6 7 1, इस ये नियम याद रखिएगा, ठीक है। 6 है षष्ठी, क्या है? स्थानीय। षष्ठी से पूर्व 6 के पूर्व में 5 है, तो ये है पंचमी हो गया पूर्व निमित्त। 6 के बाद में 7 है, 7 हो जाएगा पर निमित्त। तो सर्वस्य, सर्वस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी। 5 6 7 में से कौन होगा? सर्वस्य में क्या है? 5 है कि 6 है कि 7 है? षष्ठी है ना, तो 6 है। षष्ठी का अर्थ क्या होता है? स्थानीय। स्थानीय का हिंदी में क्या बोलेंगे अर्थ? हिंदी में क्या बोलेंगे स्थानीय को? स्थान पर। तो लगाइए, स्थान पर लगा करके वाक्य बनाइए। सर्वस्य, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में?
सर्वस्य का अर्थ हो जाएगा सब, सर्व के स्थान पर। सर्व के स्थान पर। ठीक है, जिसमें स्य लगेगा उसके स्थान पर, जिसमें षष्ठी होगी उसी के स्थान पर। ठीक है, जैसे इकह यणचि में इकह कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो इसका अर्थ हो जाएगा इक के स्थान पर। ठीक है, स्थान पर। इक के स्थान पर। एचो यवायावह, एच क्या है? एचह षष्ठी है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में? षष्ठी का स्थानीय। स्थानीय। तो स्थान पर। हाँ, किसके स्थान पर? एचह षष्ठी हो गया, तो किसके स्थान पर? एच। एचो यवायाव। हाँ, एचो यवायाव। एचह, एचह जो है वो षष्ठी है, तो षष्ठी का अर्थ हम क्या करेंगे? एच के स्थान पर। एच के स्थान पर। इकह में षष्ठी है, इक का अर्थ क्या करेंगे? इकह का अर्थ क्या करेंगे? ये हो गया षष्ठी। षष्ठी स्थानीय। हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे समझ में आएगा कि क्या बोलेंगे? स्थान पर। किसके स्थान पर? स्थान पर तो ठीक है, किसके? इक के स्थान पर। हाँ, इक के स्थान पर। ठीक है, ऐसे ही सर्वस्य, इसका अर्थ क्या होगा? सर्व के स्थान पर। सर्व के स्थान पर। समझ गए आप लोग, बहुत होशियार है। हाँ, सर्व, सर्व शब्द का अर्थ क्या है? सर्वाने सभी। सभी, सभी के स्थान पर, है ना? तो सर्वस्य का अर्थ हो जाएगा क्या? सभी के स्थान पर। सभी मतलब यहाँ पे गो शब्द है, हाँ, गो शब्द है, ग ओ, इसके स्थान पर हम आदेश करेंगे अवंग। ठीक है, अवंग का गांव चला गया, हलंत्यम से गकार चला गया, क्या बचा? अव। ठीक है। तो गो के पूरे के स्थान पर आदेश होना चाहिए, क्योंकि ये अवंग जो है ये क्या है? अनेक अल है। क्या है? अनेकल, अनेकाल। ठीक है, अनेक अल, अनेकाल। एक अल नहीं है, अवंग में बहुत सारे अल हैं, तो अनेकल होने से पूरे के स्थान पर बैठना चाहिए, सर्व के स्थान पर। अनेकालचित सर्वस्य। पढ़िए, क्या सूत्र है? अनेकालचित सर्वस्य। तो पूरे के गो स्थान पे होना चाहिए, लेकिन हो जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, हमें काम ऐसा करना है जो कर सकते हैं हम, सारा कुछ कर लेंगे क्या? अरे आग लेकर के हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, हाँ? तो घर ही जला देंगे क्या? डाल सकते हैं का मतलब नहीं हर जगह डाल दें, तो जिसको जहाँ पे रखना है वहीं पे रखेंगे। तो ये सूत्र नहीं लगेगा, तो हम दूसरा सूत्र में जाएंगे। गिच्च, डिच्च नहीं, गिच्च, गित, गकार इत जिसमें है उसको बोलेंगे गित, गिच्च। तो गित, गित क्या है? जिसका गकार इत है उसको क्या बोलेंगे? गकार जिसका इत है उसको बोलेंगे गित। क्या बोलेंगे? गित। जिसका पकार इत है उसको क्या बोलेंगे? जिसका पकार इत है उसको क्या बोलेंगे? प इत, पित्त। हाँ, पित्त। ठीक है, जिसका चकार इत है उसको क्या बोलेंगे? चित्त। ठीक है, चित्त। और जिसका ककार इत है उसको क्या बोलेंगे? कित्त। ऐसे ही जिसका गंकार इत है उसको क्या बोलेंगे? गित्त। ये ड नहीं है, यहाँ पे बिंदी लग जाने से ये गांव हो जाता है। ठीक है, गिच्च। तो गित, जिसका गित का अर्थ क्या हो गया? गित का अर्थ क्या हुआ? जिसका गकार इत है। पित्त का अर्थ क्या है? पित्त, पित्त का अर्थ क्या है? इसका पकार इत है। हाँ, और चित्त का अर्थ क्या है? इसका पकार इत है। और कित का अर्थ क्या है? इसका पकार इत है।
हाँ, जिसका ककारित है। ठीक है, समझ में आया? जी तो जी। गित का अर्थ क्या हो गया? जिसका गकार इत है। ऐसा कौन है जिसका गकार इत है? ऐसा कौन है आपके सामने अभी सूत्र में? अवंग स्फोटायनस्य सूत्र में किसका गकार इत है? अवंग का गकार इत है, क्योंकि अवंग, अवंग का। हाँ, अवंग एक आदेश है। क्या है? एक आदेश है। वो किसको हो रहा है आदेश? छः सात पाँच छः नहीं सात। नहीं, किसको हो रहा है आदेश? जैसे कोई आदेश होता है वो किसी के स्थान पर होता है। ये गो, अवंग आदेश किसके स्थान पर हो रहा है? गो शब्द के स्थान पर। वो शब्द के। गो शब्द के स्थान पर। अभी प्रश्न क्या है? पूरे गो शब्द को हो जाएगा किससे? अनेकाल सित सर्वस्य। देखिए ये अवंग जो है अनेकल है कि नहीं? जी। बहुत सारे अल है उसमें, अ है, ब है, अ है, 3 अल है। तो अनेकाल सित सर्वस्य से इसको पूरे गो के स्थान पर प्राप्त है। ठीक है, किस सूत्र से? अनेकाल शित अनेकाल सित सर्वस्य। अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। ठीक है, ये दो दो मत इसमें आ जाएंगे। अनेकाल सित सर्वस्य आ गया, इधर बोला कि पूरे के स्थान पे कर दो। ठीक है, पूरे के स्थान पे सर्व सर्वस्य। ठीक है, पूरे मतलब सर्व के स्थान, पूरे गो शब्द के स्थान पर कर दो। ठीक है, और दूसरा पक्ष आएगा गिच आकर के बोलेगा अवंग अनेकल होने पर भी गित है कि नहीं? अवंग आदेश गित है कि नहीं? गकार इसमें इत हो जाता है। गकार इत किससे होता है? गकार हल है तो हलंत्यम, इससे इत संज्ञा हो जाती है। तो ये गित होने से जो अब जो बचा ये क्या है? ये गित है। तो गित होने से गित क्या बोलता है? गित अनेकाल अपि अंतस्यैव स्यात्। पढ़िए, पूरा पढ़िए। गित अनेकाल अपि अंतस्य एव स्यात्। गित, इसका हिंदी में क्या होगा अर्थ? गित, गित मतलब गित। ठीक है, अने गित, गित जो गित होगा, जिसका गकार अगर इत होगा, वो अनेकाल अपि, अनेक अल वाला होने पर भी। अपि का अर्थ क्या है? भी, ऐसा होने पर भी। ठीक है, अपि तो अनेकाल अपि, जैसे बोलते हैं ना, यद्यपि तुमने ऐसा किया था फिर भी तुमको ऐसा, ऐसा बोलते हैं, सुने हैं कभी? यद्यपि ऐसा है फिर भी, ऐसा बोलते हैं ना। तो गित अनेकाल अपि, गित जबकि अनेकाल हो फिर भी, अनेकाल विशिष्ट होने पर भी अगर गित है तो अंतस्य एव स्यात्। अंतस्य कौन सी व्यक्ति है? अंतस्य कौन सी व्यक्ति है? अरे सर्वस्य कौन सी व्यक्ति थी? पंचमी। अरे एक बोलता है तो पीछे पीछे बोलने लगते हैं। अभी तो सर्वस्य का षष्ठी बताया था थोड़ी देर पहले, आप ही लोगों ने बताया था। फिर अंतस्य षष्ठी होगा कि पंचमी हो जाएगा? षष्ठी। षष्ठी का अर्थ है क्या है? 5 6 7 का नियम भूल गए? षष्ठी मतलब हाँ, स्थानीय। हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? स्थान पर। तो यहाँ पे अंतस्य किसके स्थान पर? किसके स्थान पर? तो किसके स्थान पर होगा? अंतस्य का अर्थ किसके स्थान पर हो जाएगा? अंत के स्थान पर। जैसे सर्वस्य का अर्थ क्या हुआ था? सभी के स्थान पर, पूरे के स्थान पर। सर्व मतलब पूरे के स्थान पर। यहाँ पे अंतस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? अंत के स्थान पर। ठीक है, तो अंत के स्थान पर होगा। देखिए दो सूत्र हमने पढ़ा। एक पढ़ा हमने अनेक अल अगर होगा, अनेकाल सित सर्वस्य। अनेकल कौन है यहाँ पे? ये अवंग आदेश अनेकाल भी है
और ये दूसरा क्या है, ये गित भी है, भी है। दोनों है, दोनों गुण है इसमें, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई अंधा हो और काना भी हो, दो हो सकता है कि नहीं, हाँ। तो ये अवंग, अवंग जो है ये अनेकल भी है और गित भी है, ठीक है। अनेकल है और गित है। अनेकल होने से पूरे के स्थान पर बैठेगा और गित होने से अंत के स्थान पर बैठेगा। ये दोनों सूत्र भाई भाई हैं, ठीक है ना। ये दोनों सूत्र साथ में आ जाएंगे। तो वो परीक्षण करेंगे, अगर वो अनेकल हुआ तो ये बड़ा वाला भाई ले लेगा उसको, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। और अगर वो गित हुआ तो छोटा भाई बोलेगा मेरे लिए छोड़ दो तुम इसको, ठीक है। तो ये अवंग आदेश जो है इसको कौन भाई लेगा, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व या गित चलेगा? अनेकाल अनेकाल सिद्ध सर्वस्व अगर सभी को ले लेगा फिर गित च व्यर्थ हो जाएगा ना। गित च, अनेकाल तो कोई भी आदेश हो सकता है, ठीक है ना। अनेकाल जो है, अनेकाल विशिष्ट तो कोई भी हो सकता है। अनेकाल जिसमें जिसमें अनेकाल है ना, तो वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो गकार इत वाला होगा वो विशेष है। जिसमें गकार इत हुआ उसको कौन लेगा? पाँच पाँच कहाँ से आया? अरे दो सूत्र पढ़े हैं हमने, ये अनेकाल सिद्ध सर्वस्व, ये दूसरा क्या है सूत्र? गिच्च। अनेकल होगा तो जैसे अवंग अनेकल है तो सर्व के स्थान पर आदेश होना चाहिए, ठीक है। सभी के, पूरे के स्थान पर आदेश होना चाहिए। और अगर गित हो गया तो अंत के स्थान पर आदेश होगा। अनेकल होगा तो सभी के स्थान पर, हाँ। और गित होगा तो अंत के स्थान पर। बोलिए बोलिए बोलिए, अभी जो ने मैंने बोला इतना बोलिए। होगा, हाँ और अंत के स्थान पर। हाँ, और एक कोई बोलिए, लवकुश बोलो, हाँ लवकुश हो ना, हाँ बोलिए क्या समझे, बोलिए। अनेकाल सर्व के स्थान पर हाँ और दिक्या अंत के स्थान पर। ठीक है। तो ये अवंग आदेश जो है ये गित है। गित होने से किसके स्थान पर, अंत के स्थान पर या पूरे के स्थान पर? अंत के स्थान पर, ठीक है। गित होने से अंत के स्थान पर होगा। किस सूत्र से? गित होने से, गित होने से अंत के स्थान पर ये गिच्च, गिच्च छोटा सा सूत्र है, गिच्च, गिच्च सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए गिच्च सूत्र का कैसे हम प्रयोग करेंगे। देखिए आगे एक शब्द है गो धन अग्रम। क्या है? गो धन अग्रम। तो यहाँ पे गो शब्द है और आगे अच है, ठीक है। अच क्या है यहाँ पे? अग्रम का अच क्या है? आदि है अ, यही अच है। तो अभी क्या सूत्र लगेगा? स्फोटायन आ जाएंगे, स्फोटायन ऋषि आ जाएंगे। क्या बोलेंगे? अवंग, अवंग कर दो। किसको अवंग कर दो? स्फोटायन को अवंग कर दो। स्फोट किसको अवंग करो? गो, गो को, ठीक है। एंगंत जो गो शब्द है, गो को अवंग कर दो, ठीक है। गो को अवंग कर दो। तो अभी गो को किसको अवंग होगा? अवंग स्फोटायन से तो बोल करके चले गए, भाई गो को अवंग कर दो। अब आप लोग समझिए, अभी गो को किसको अवंग करेंगे? गो ऐसा लिखा है, गो किसको अवंग करेंगे? ग को करेंगे, ओ को करेंगे या पूरे को करेंगे? गलत। ग को किस, पूरे को करेंगे। किस सूत्र के द्वारा करेंगे? आपके पास दो सूत्र है, आपके पास दो सूत्र है। ये अवंग आदेश जो है, ये अवंग आदेश क्या है? ये अनेकाल है, इसको परीक्षण करिए। ये अवंग आदेश अनेकल है या गित है या दोनों हैं? दोनों है। अवंग आदेश अनेकल भी है और गित भी है। अनेकल होने से पूरे गो शब्द के स्थान पर होना चाहिए और गित होने से
ओ के स्थान पर होगा। ठीक है, तो अनेकाल अनेकल होने से पूरे गो के स्थान पे होना चाहिए, लेकिन गिच्च सूत्र आके बोलेगा अवंग आदेश जो है गित है, इसमें गकार इत है, ठीक है, अव्यवस्था है। तो अब ये क्या होगा, किसके स्थान पर होगा, अंत के स्थान पर होगा। कौन सूत्र बोला, कौन सूत्र ये बोला, अंत के स्थान पर। देखिए इस सूत्र को पहले याद कर लीजिए, गिच्च इच्च गित अनेकाल अपि अंतस्यैव स्यात्। इन्नेकाल अपि अन्तस्य वै स्यात् अंतस्य एव स्यात्। अन्तस्य एव स्यात्। फिर से पढ़िए, गित अनेकाल अपि इच् अनेकाल अपि अंतस्य एव स्यात्। अन्तस्य एव स्यात्। तो जो आदेश गित होगा, ये पहला आदेश है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये नया है आपके लिए। अभी इस तरह के और भी जब आएंगे आदेश तब आपको समझ में आएगा, बहुत सारे इसके उदाहरण देखने से समझ में आता है। तो अवंग आदेश जो है ये अनेकल भी है, और क्या है, अनेकाल है, और क्या है उसके साथ, गित भी है कि नहीं, जी गित है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, अनेकाल सिद्ध सर्व से लगेगा या गिच्च लगेगा, दोनों तो नहीं लग गिच्च। सकते, गिच्च लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि गकार इसका इत है, गकार जिसका इत है उसको गिच्च सूत्र ले लेगा। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, अंत के स्थान पे आदेश करवा देगा। ठीक है, ये जो आदेश है, जो आदेश है वो जिस शब्द का अवंग आदेश होगा उसको उसके अंत के स्थान पे आदेश कर देगा। यहाँ पे कौन शब्द को आदेश हो रहा है, अवंग, गो शब्द को। कौन कर रहा है ये आदेश, कौन कर रहा है, अवंग स्फोटायनस्य। गो शब्द को क्या आदेश हो रहा है, गो शब्द को अवंग आदेश हो रहा है। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा नया है ना। देखिए इको एनर्जी में सीधे ई के स्थान पे यह आदेश कर देते तो कितना सरल था, एक के स्थान पे एक आदेश। ठीक है, और एच ओ देखिए थोड़ा जटिल हो गया कि नहीं, ए के स्थान पे अय, हाँ, ओ के स्थान पे अब, ये सब आदेश हो गया ना, एक स्थान पे दो आदेश। यहाँ पे देखिए ऐसे ही गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इको एनर्जी में ई के स्थान पे यण आदेश हो रहा था, ऐसे ही गो शब्द के स्थान पे अवंग आदेश हो रहा है यहाँ पे। कौन, किस सूत्र से, गो के स्थान, गो स्थान पर स्फोटायनस्य, हाँ, अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से गो के स्थान पे अवंग आदेश हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इको एनर्जी में ई के स्थान पे यण करना है, भाई कैसे पता चला था आपको, एक सहकारी सूत्र चाहिए था कि नहीं, कौन सा सूत्र था, सहकारी सूत्र किससे, स्थाने तो अंतरतम देख करके ई के स्थान के जैसा, ई का इचुएशन नाम तालु, य का भी तालु, इसलिए आपको मिल गया। ऐसे ही एचो एवा में एक सहकारी सूत्र था, क्या था, ए के स्थान पे अय करने वाला क्या सूत्र था, किस सूत्र की सहायता से किए, यथा संख्यम, हाँ, तो ए ओ ऐ ओ ऐसे चार था, तो चार के स्थान पे चार है तो पहले के स्थान पे पहला, दूसरे के स्थान पे दूसरा, जैसे तीसरे के स्थान पे तीसरा, चतुर्थ के स्थान पे चतुर्थ, तो ऐसे आदेश किए थे। तो कोई सहकारी चाहिए कि नहीं, तो वैसे ही देखिए गो शब्द को हम अवंग आदेश कर देंगे, ये तो बोल दिए, कौन बोले, गो शब्द को अवंग आदेश करने के लिए अवंग स्फोटायनस्य, ये सूत्र हम देख रहे हैं। ये सूत्र क्या बोलता है, क्या आदेश करता है, इसको याद रखिए। देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा जैसा लग रहा है ना, इसको अभ्यास कर देंगे तो बहुत सरल है। अवंग स्फोटायनस्य क्या आदेश करता है, मैं जो पूछूंगा क्या बताएंगे, अवंग आदेश करता है, बोलिए, किस शब्द को अवंग आदेश करता है, गो शब्द को अवंग आदेश करता है, बोलिए,
आदेश करता है। और ये अवंग क्या है, अनेकाल है, और उसके साथ क्या है, गित है, गित है कि नहीं, जी गित भी है। तो क्या सूत्र लगेगा, गीत होने से क्या सूत्र लगेगा, गिच्च। ठीक है, इतना याद रखना है, इतना ही प्रश्न है, एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर याद रखिए। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ, अवंग स्फोटायन से क्या करता है, अवंग आदेश करता है। बढ़िया, बहुत अच्छा, अवंग आदेश करता है। ठीक है, अवंग आदेश किया, किसको किया, किसके स्थान पर अवंग आदेश किया, दूसरा प्रश्न। ये देखिए, ये सूत्र में नहीं लिखा है, आपको उसका वृत्ति देखना पड़ेगा। अवंग स्फोटायनस्य, अवंग आदेश करता है, आपने बोल दिया क्योंकि अवंग तो लिखा है सूत्र में। अब किसके स्थान पे करता है ये तो लिखा नहीं है, कहाँ से लाएंगे, वृत्ति में लिखा है। पदांत पदांते एंगंतस्य गोहो अवंग वा अची, पढ़िए। पदान्ते एंगन्तस्य गोः अवंग वाची। हाँ, तो किस शब्द को करेगा, गोहो। गोहो मतलब गो शब्द के स्थान पर गो शब्द के स्थान पर क्या आदेश होगा, क्या आदेश होगा, अरे अवंग स्फोटायन से क्या आदेश करता है, अवंग आदेश करता है। ठीक है, किसके स्थान पर, गो के स्थान पर। गो के स्थान पर। इतना समझ में आया, जी क्या समझ में आया बोलिए, अवंग स्फोटायन से क्या करता है, अवंग आदेश करता है और गो के स्थान पर, गो के स्थान पर आदेश करता है। नित्य करता है या विकल्प करता है, विकल्प करता है। कैसे पता चला, स्फोटायनस्य। ठीक है, स्फोटायन का मत मतलब पाणिनि का मत इनसे भिन्न है। ठीक है, एक मत हो जाएगा पाणिनि जी का, एक मत हो जाएगा स्फोटायन जी का। ठीक है, तो विकल्प से करता है, गो शब्द को अवंग आदेश करता है। नित्य या विकल्प, नित्य या विकल्प, विकल्प विकल्प से, इसलिए वाह बोला। ठीक है, और परनिमित्त क्या है इसमें, ये तो देखना पड़ेगा ना, पहले कोई भी आदेश हो उसमें पूर्व निमित्त परनिमित्त पूछना पड़ेगा। ठीक है, परनिमित्त क्या है, वा अची, ये भी सूत्र में लिखा नहीं है, आपको वृत्ति से याद करना है। क्या परनिमित्त क्या है, वा परनिमित्त, अची परनिमित्त है, मतलब अच के पर में रहते। हाँ, अची परनिमित्त क्या है, अच, क्या परनिमित्त है, अच। और स्थानीय क्या है, हाँ स्थानीय क्या है, किसके स्थान पर, अची के स्थान पर। किसके स्थान पर, अवंग स्फोटायन से किसके स्थान पर करता है, गो के स्थान पर। हाँ वही स्थानीय हुआ ना, गो ही स्थानीय हुआ। ठीक है, अच्छा आदेश क्या होता है, अवंग स्फोटायन से क्या आदेश करता है, अवंग आदेश करता है। हाँ ठीक है ना, आपको तीन चीज़ें, कोई भी सूत्र में तीन चीज़ें देखना है। एक देखना है स्थान क्या है, ठीक है, निमित्त क्या है, ठीक है, परनिमित्त पूर्व निमित्त जो होगा उसको देखना है। यहाँ पे परनिमित्त क्या है, परनिमित्त क्या है, अच, अच हो गया परनिमित्त, ये सप्तमी है, अची सप्तमी है तो परनिमित्त। और देखना है क्या, आदेश क्या है, आदेश क्या है इसमें, आदेश क्या हो रहा है, अवंग स्फोटायनस्य, आदेश क्या है, स्फोटा आदेश, स्फोटायन तो ऋषि का नाम है। आदेश क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, पहला ही शब्द है अवंग, अवंग आदेश होता है। ठीक है, इतना पहले याद रखिए, फिर कल देखेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद भक्ताम नवपंचवारम
उद्धर्त कामः सनकादिसिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालं। नमो नमः। नमो नमः।